अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूईटी की अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2023 की सेकंड मेरिट लिस्ट अनाउंस हो चुकी थी कल, और उसकी लास्ट डेट जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की वो क्या है, और इस मरतबा जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना मेरिट कम हुआ है किस प्रोग्राम का, और जो है लास्ट ईयर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपके अनाउंस हुई थी उस दोनों को कंपेयर करके जो है मेरिट आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में इंशाल्लाह। सो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो जैसे ही आप लोग आई थिंक आप लोगों ने अपना जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में अपना नेम चेक कर लिया होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट में अपना नेम नहीं चेक किया सो वो लोग जो है यूटी की वेबसाइट ओपन करके आप लोग चेक कर सकते हैं। सो जिन स्टूडेंट्स का जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका है, अब उन स्टूडेंट्स से अपने फ़ीस और डॉक्यूमेंट सबमिट करवानी होगी। वो लास्ट डेट जो है वो आपकी 24 मई है। ठीक है, आप लोग नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। वेडनेसडे 24 मई तक आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स और फ़ी सबमिट करवानी होगी। अब बात कर लेते हैं कि इनका जो है मिनिमम एग्रीगेट कितना रहा है। ठीक है, सबसे पहले आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का जो लाहौर A1 कैटेगरी में इस मरतबा सेकंड मेरिट लिस्ट में 77 एग्रीगेट रहा है। ठीक है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में वो 78 था, मतलब 1% जो है इसका मेरिट कम हुआ है A1 कैटेगरी में। इसके बाद अगर बात कर लें आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग A2 कैटेगरी में इस मरतबा 70 है, और जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 72 था। ठीक है, इसमें जो है 2% आपका मेरिट कम हुआ है। उसके बाद अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो लाहौर A1 कैटेगरी में 80 पर मेरिट रहा है इस मरतबा सेकेंड मेरिट लिस्ट में, और इसके बाद जो है आर्किटेक्चर का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी 79 थी। मतलब अभी तक मैंने दो प्रोग्राम का बताया, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का और आर्किटेक्चर का, दोनों का A1 कैटेगरी में सिर्फ 1% जो है दोनों में मेरिट कम हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग का। ठीक है, इसमें लाहौर A1 कैटेगरी में मेरिट जो रहा है सेकेंड मेरिट लिस्ट में वो 75 है। ठीक है, और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी उसमें जो है ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग में लाहौर में 77 था, मतलब 2% कम हुआ। हमेशा इसी तरह होता है, आपकी जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाती है उसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट होती है उसमें 2 या 3% ही मेरिट कम होते हैं, इससे ज़्यादा आपका मेरिट कम नहीं होता। और जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाती है उसमें भी इसी तरह ही होता है, 1% कम होता है या 2%। और जो आपकी लास्ट फोर्थ मेरिट लिस्ट होती है उसमें आपका वही मेरिट रहता है जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में होता है। उसके बाद अगर बीबीए की बात की जाए लाहौर A1 कैटेगरी में आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरिट था वो 87 था, और इस मरतबा जो है बीबीए में मेरिट जो है वो 82 है, मतलब इसमें जो है काफ़ी कम हुआ है, 87 से 82 पर आ गया है। इसके बाद अगर BBIT की बात की जाए लाहौर A1 कैटेगरी में इस मरतबा मेरिट सेकेंड मेरिट लिस्ट में 88 है, और अगर इसकी बात की जाए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में BBIT में मेरिट था इसका 92, तो इसमें भी काफ़ी मेरिट जो है वो कम हुआ है क्योंकि FSC बेस आपके जो है इसमें मेरिट आपका बना है। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपका जो है कालेशा काको कैंपस की, ठीक है, A1 मेडिकल में जो था वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 89 पर मेरिट क्लोज हुआ था, और इस मरतबा जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपका 86 पर हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर इस मरतबा बात की जाए तो वो लाहौर A1 कैटेगरी में 76 पर क्लोज हुआ है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में केमिकल इंजीनियरिंग में जो है वो आपका 77 पर था, मतलब 1% ही इसमें कम हुआ है। और उसके बाद अगर आपका जो है इसमें सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इस पर लाहौर A1 कैटेगरी में 78 पर लास्ट टाइम क्लोज हुआ था, और इस मरतबा जो है सिविल इंजीनियरिंग में 76 पर क्लोज हुआ है। ठीक है, मतलब 1% या 2% ये आपका कम हुआ है। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इस मरतबा लाहौर A1 में जो मेरिट है वो 80 है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका जो था कंप्यूटर इंजीनियरिंग में वो 81 था, इसमें भी 1% ही मेरिट कम हुआ है। और इसके बाद कंप्यूटर साइंस की बात की जाए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 83 पर मेरिट क्लोज हुआ था लाहौर A1 कैटेगरी में, और उसके बाद जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट में 82 पर हुआ, इसमें भी 1% ही मेरिट कम हुआ है। और लाहौर A2 कैटेगरी में इसका मेरिट 78 है। और कालेशा काको कैंपस में अगर बात की जाए लाहौर A1 कैटेगरी की तो वो इस मरतबा 78 पर क्लोज हुआ है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कंप्यूटर साइंस में कालेशा काको में ये 79 पर था, 79 पर क्लोज हुआ। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लाहौर A1 कैटेगरी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट पर मेरिट था आपका 79, और इस मरतबा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका मेरिट जो है वो 77 पर, मतलब इसमें 2% आपका मेरिट जो है कम हुआ है।
अभी तक जितने भी आपके जो है BBIT और BBA के अलावा केमिकल इंजीनियरिंग के अलावा आपके जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें 1% या 2% ही आपका मेरिट वो जो है वो कम हुआ है। इसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए लाहौर A1 कैटेगरी में, उसमें 72 पर मेरिट इस मरतबा क्लोज़ हुआ है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो था आपका मेरिट 74 था, इसमें भी 2% ही मेरिट कम हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाहौर A1 कैटेगरी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका मेरिट था 79। और इस मरतबा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो इसमें आपका मेरिट जो है वो 77 पर क्लोज़ हुआ है। 2% ही आपका मेरिट जो है वो कम हुआ है। उसके बाद मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग लाहौर A1 कैटेगरी में इस मरतबा मेरिट जो है वो 76 पर क्लोज़ हुआ है। और अगर बात की जाए फर्स्ट मेरिट लिस्ट की वो 78 पर था, इसमें भी 2% ही मेरिट कम हुआ है। 2% से ज़्यादा जो है नॉन FSC जो आपके उसके BBIT और BBA के अलावा आपके किसी प्रोग्राम में जो है 2% से ज़्यादा मेरिट जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में कम नहीं हुआ है। उसके बाद अगर बात की जाए प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, इसमें लाहौर A1 कैटेगरी में फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट पर मेरिट था वो 77 पर क्लोज़ हुआ था। और इस मरतबा जो है आपका मेरिट जो इसमें क्लोज़ हुआ है 76 पर क्लोज़ हुआ है। इसमें भी आपका जो है ये 3% कम हुआ। इसमें 76 था और पहले आपका पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन 77 1% इसमें कम हुआ है आपका। उसके बाद अगर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। UET में काला शिकागो कैंपस में इस मरतबा A1 कैटेगरी का मेरिट जो है वो क्लोज़ हुआ है, वो 80 पर है। और लास्ट टाइम आपका जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो 81 पर था, मतलब 1% ही आपका मेरिट कम हुआ है। और A2 कैटेगरी का आपका लास्ट टाइम 80 पर क्लोज़ हुआ था और इस मरतबा भी जो है वो 78 पर क्लोज़ हुआ आपका, ठीक है। इसमें 2% आपका मेरिट जो है वो कम हुआ है A2 कैटेगरी में। A1 कैटेगरी में आपका 1% ही कम हुआ है। उसके बाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में फैसलाबाद कैंपस में A1 कैटेगरी में 70 पर क्लोज़ हुआ है। और उसके बाद लास्ट पर जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लाहौर A1 कैटेगरी में 70 पर आपका मेरिट जो है वो क्लोज़ हुआ है। और A2 कैटेगरी में आपका जो है 51 पर आपका मेरिट क्लोज़ हुआ है। सो ये थी आपके जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितना मेरिट था और सेकंड मेरिट लिस्ट में अब आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी, उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आपका जो है 2 या 3% ही आपका मेरिट कम होता है। और फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है वो बस वैसे ही लगाई जाती है, उसमें मेरिट आपका बिल्कुल भी कम नहीं होता है। लास्ट टाइम 2022 में भी इसी तरह ही था। एक तो वो डिले हो गई थी और दूसरा उसमें जो थर्ड मेरिट लिस्ट में मेरिट था सेम वही उसमें फोर्थ मेरिट लिस्ट में भी मेरिट रहा था। सो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।